अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इमरान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आराह ज़रूर दीजिएगा। रूस में एक होलनाक वाक़या पेश आया है, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वाक़े की तफसीलात क्या है, अमेरिका का इसमें क्या किरदार है, ये आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आसिफ अली जरदारी को एक पैगाम भेजा गया है कि इमरान खान के मुलाकात करनी चाहिए, उनको एक पेज पे लाना चाहिए। इसके बारे में क्या अंदरूनी कहानी है वो भी आज आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। इसीलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी को एक सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ैच, उन्होंने अपनी किताब के हवाले से मिनट को अपनी किताब पेश की और साथ में उन्होंने कहा कि तमाम से में आना चाहिए। इमरान खान के एक सूबे पर एक हुकूमत है, उनको मैंडेट दिया है तो उनको भी इस कौमी धारे में लाना चाहिए। उनको कहना चाहिए ठीक है आप अंदर हैं या बाहर हैं, आप जो केस चल रहे हैं आप उनको कानूनी तरीके से डील करें, लेकिन मुल्क को चलने दें। इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी ने जो था अपनी इजहार किया कि ठीक है हमें ये करना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। सुहेल वड़ैच के मुताबिक उन्होंने इसमें हामी बढ़ी, लेकिन एक इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उनका कहना था, उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका नहीं जी नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन सुहेल वड़ैच काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहे हैं कि सियासतदानों के दरमियान मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सियासत में मुफाहमत के बादशाह तो आसिफ अली जरदारी समझे जाते हैं, लेकिन सुहेल वड़ैच भी इसी कोशिश का एक जुज़ नज़र आते हैं कि जो समझते हैं कि तमाम सियासतदानों को एक पेज पर बैठ कर इस मुल्क की सलामती के फैसले करने चाहिए, इस मुल्क की खुशहाली और अमन के फैसले करने चाहिए और इसी तरह ही मुल्क आगे बढ़ सकता है और इसी तरह ही पार्लियामेंट मजबूत हो सकती है। ये उनकी आइडियालॉजी भी ठीक है, उनका नज़रिया भी ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट एक अदारा है और पार्लियामेंट चलाने के लिए तमाम सियासतदानों को एक पेज पे आना ज़रूरी है। और एक पेज पे आने के लिए एक ही बात हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें। तो सुहेल वड़ैच ने ये बात की आसिफ जरदारी को, आसिफ जरदारी ने इस पर हामी भी भरी और हो सकता है वो आगे बात भी करें। अब आगे की बात चलती है या नहीं चलती ये अलग बात है, लेकिन वहीं पर ही थोड़ी सी निजामत आ गई जब आसिफ जरदारी के गिर्द बैठे लोगों ने कहा कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये सूरत हाल थी। अब देखना है कि आसिफ जरदारी वहाँ पर अपना डेरा जेल में वक्त भेजते हैं या नहीं भेजते, या उनके साथ इमरान खान की मुज़ाकरात की दावत देते हैं या नहीं देते। मास्को में खौफनाक वाक़या पेश आया है जिसमें अब तक के इतलात के मुताबिक 115 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस का में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है, शोक की फ़िज़ा है। 24 मार्च यानी कि कल को योम शोक का ऐलान कर दिया है। प्यूटन ने कहा है कि कल हम योम शोक मनाएंगे। 115 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक हलाक चुके हैं, ये तादाद बढ़ भी सकती है। अमेरिका ने रूस को खबरदार किया था कि आपके ऊपर, आपके इज्तिमात के ऊपर हमले हो सकते हैं। यह कंसर्ट हो रहा था जहाँ पे रॉक बैंड अपने मन का मुजाहरा कर रहा था, तो वहाँ पर यह हमला हुआ और जो हमला आवर थे, जो वहाँ की इतलात आई है कि हमला आवर ने वहाँ से यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की और यूक्रेन के ही रास्ते से वो रूस में दाखिल हुए। तो यहाँ पर आके उन्होंने इतनी बड़ी ये एक तबाही की और इतने लोगों को उन्होंने यहाँ पर मारा। सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि वो बिल्डिंग को पूरी एक किस किस्म की हालत में है, अफरा तफरी का आलम है। तो अब ये तो आने बने थोड़े से, क्योंकि अमेरिका के साथ अमेरिका ने पहले आगाह कर दिया था और शायद इसी वजह से आगाह किया हो कि अगर वहाँ पर रूस में कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो हम पे इल्ज़ाम ना आए। लेकिन यूक्रेन और रूस रशिया के दरमियान जो मेन वजह थी तनाज़े की, वो यूरोपीय यूनियन ही थी और अमेरिका ही था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और रशिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में चल जाता है फिर अमेरिका ने आके यूक्रेन में बैठ जाना था और यहाँ से कार्रवाइयाँ रशिया के दरमियान करना थी। रशिया के दरमियान और अमेरिका के दरमियान एक लंबी तरीक़ों की जंग है, जंग अजीम अवल, जंग दोम। और इसके बाद दोनों के बड़े, रशिया के बड़े और अमेरिका के बड़े टेबल पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आज के हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, आज के बाद हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। हमने पहले बहुत जंगें लड़ी हैं और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और इसका हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो इसके ऊपर एक बहस ये भी हुई थी कि हम तो दोनों एक दूसरे को सुपर पावर मानते नहीं हैं। हम क्लेम करते हैं कि हम सुपर पावर हैं, रशिया क्लेम करता है कि हम सुपर पावर हैं, तो फिर हम तो लड़े बगैर रह नहीं सकते। तो तब ये फैसला किया गया था कि हमारी जो जंग के मैदान है कोई और होंगे, माशी होंगे, टेक्नोलॉजी होगी और इस तरह की तरक्की के मैदान होंगे, इजादात के मैदान होंगे, लेकिन हम आज के बाद एक दूसरे के सामने, बंदूकों के सामने जरिए नहीं आएंगे। उसके बाद से अब तक नहीं आया। वियतनाम में अमेरिका ने फौजें उतारी तो रशिया ने वियतनामियों की मदद की और अमेरिका को एक तारीखी शिकस्त हुई थी। अमेरिका का वियतनाम से बड़ा नुकसान तारीख में कभी नहीं हुआ था और आज तक नहीं हुआ। अफगानिस्तान में भी शिकस्त खाई, लेकिन वियतनाम से बड़ा नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ था। अमेरिका वापस चला गया, लेकिन अब वो उसको मालूम था कि रशिया ने वियतनाम की सपोर्ट की, लेकिन वो रशिया के
सामने आ नहीं सकता था क्योंकि मुआहदा हो चुका था, लेकिन अमेरिका एक ज़ख्मी सांप के तरीके बल खा रहा था, तड़प रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर वही गलती रशिया ने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें उतार के की। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें उतारी तो अमेरिका को मौका मिल गया और उसने पाकिस्तान के ज़रिए रशिया के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। आपको ईरान का भी याद होगा कि ईरान में भी अमेरिका और रशिया के दरमियान काफ़ी चपकश रही। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है कि ईरान अमेरिका से नफरत क्यों करता है, वो आप नीचे जाके देख सकते हैं कि वाई ईरान हेट अमेरिका। तो रशिया और अमेरिका के दरमियान ये एक पेंडुलम है, ताकत का पेंडुलम है कि रशिया चाहता है कि मेरे पास पावर रहे और जो अमेरिका है वो चाहता है कि मेरे पास पावर रहे। तो अब ये रशिया में सबसे बड़ी कार्रवाई, अब तक की बड़ी कार्रवाई और वहाँ के इज्तिमा के ऊपर बड़ी कार्रवाई, उतने लोगों को मर जाना, पूरा रशिया इस वक्त गुस्से में है। अब अल्लाह रहम फरमाए इसके नताइज क्या निकलते हैं, जो भी होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह